नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ये मोदी का सॉलिड गठबंधन है और सॉलिड गठबंधन की चर्चा खुद प्रधानमंत्री ने की और साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो हम मिलकर आए हैं ये ताकत विकास की ताकत है और एक नया डेवलपमेंट प्लान लेकर ये सरकार आई है। ये मोदी 3.0 नहीं बल्कि ये विकास की गति को पूरी ताकत के साथ ऊपर ले जाएगा। आज की डिबेट इसी पर है। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, स्नेहाशीष वर्धन नेता कांग्रेस से, देवज्योति प्रवक्ता वीआईपी से, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से है। इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, जो विपक्षी दल है वो कैसे इसे देख रहा है। स्नेहाशीष वर्धन नेता कांग्रेस से हम पूछना चाहेंगे आपसे, आज एक नई ताकत का एहसास हो रहा है जो सरकार ने बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सॉलिड गठबंधन है और ये कोई नया गठबंधन नहीं बल्कि सबसे सफल गठबंधन के तौर पर इसे याद किया जाएगा। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने आज जो बातें कही हैं वो सोचने वाली बात है कि पिछले चुनाव में 2019 में हम लोग भूले नहीं हैं कि किस तरीके से जीत के बाद वो जश्न मनाते हुए दिखे थे और इस बार वो किस स्तर पे चले गए हैं। उनके चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री जी कितने भयभीत हैं और इस गठबंधन में वो कितना अनईजी अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। वो सीधे सीधे दिख रहा है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। सिकंदर कौन? निश्चित तौर पे ये समझने वाली बात है जी। सिकंदर कौन? देखिए, हार के जीतने वाले को बाजीगर तो हम लोगों ने सुना है बोलने वाला, तो लेकिन सिकंदर की बात यहाँ पे जब आ रही है तो प्रधानमंत्री जी क्या सिकंदर का टैग लेना भी चाहेंगे? सिकंदर का टैग भी लेना चाहेंगे क्या प्रधानमंत्री? ये सोचने वाली बात है। वो तो बता रहे हैं कि सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर। वो सिकंदर का अगर टैग ले रहे हैं तो कम से कम ये समझ लें कि कहीं इससे उनके वोटर्स नाराज ना हो जाए। ये भी सोचने वाली बात है उनके लिए। क्यों नाराज होंगे? अगर सुविधाएं मिलेगी, अगर प्रगति होगी, विकास होगा और आगे का अगर फ्यूचर प्लान तैयार है, क्या करना है नहीं करना ये स्पष्ट है, लक्ष्य तय है, तो फिर दिक्कत क्या है? ये एक अनस्टेबल सरकार है और ये पूरी तरीके से अब उन्हें समझ में आएगा कि गठबंधन धर्म क्या होता है। अब उन्हें समझ में आएगा कि एनडीए वास्तव में नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस क्या है। अब उनको समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ कहने की बात नहीं, आपको साबित करना होगा। अगर बोल कर निकलेंगे तो फिर मैं पकड़ कर लाऊंगा पीछे। क्या साबित? इसमें आप साबित करके बताइए कैसे। जब उन्होंने विवेक जी, जब उन्होंने स्टीयरिंग सीट थमा दी तेदेपा को और टीडीपी को और जेडीयू को, तभी समझ में आ जाना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री जी की चेहरे जो हैं उनकी हवाइयां बता रही हैं, उनके चेहरे का रंगत बता रहा है, वो काफी है। कोई अपने बगल में फेल स्टूडेंट को बिठाता है क्या? अरे जो नंबर लेकर आए उन्हें बिठाया, और क्या दिक्कत है? नंबर इस देश में सभी लोग लाए हैं, नंबर पे ही बात हो रही है। तो जिनके पास नंबर आए समझने वाली बात है। बगल में बैठे थे ना भाई, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे हैं, लेकिन वो कुर्सी खींचने वाले लोग हैं, ये सावधान रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय 10 से 12 लोगों का समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कब ये खींच लेंगे समर्थन, कोई ठीक नहीं है। और मैं तो नीतीश जी की तारीफ करूंगा विवेक जी आपके शो के माध्यम से कि नीतीश जी कम से कम विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे वो अब पूरा हो सकता है। वो जो मांग रहे हैं कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री जी काम करेंगे, यूसीसी पे काम करेंगे। ये तो बहुत अच्छी एक पहल हुई है। और निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म में अब प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा कि देश की आकांक्षाएं क्या है, देश की उम्मीदें उनसे क्या थी जो वो नहीं 10 साल में पूरा कर। ठीक है, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, अब पता चलेगा भाई, जैसा कहना है कांग्रेस का, ये हमने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ये कह रही है कि गठबंधन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये अब प्रधानमंत्री को समझ में आएगा। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। आपकी बातों को पहले तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। देखिए, जितने घटक दल हैं सभी मोदी जी के विजन और नीति से सहमत हैं, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए गठबंधन, और ये गठबंधन हमारा है, कोई आज का नहीं है। और गठबंधन की बात ये करते हैं कि चलाना, इस देश में गठबंधन धर्म की शुरुआत भाजपा ने ही साहब की थी, अटल जी ने की थी। तो गठबंधन चलाने का जो गोंद होता है, जो मादा होता है साथ रखने का, वो मादा हमारे ही पास है। जरा छाछ भी फूंक पीता है, कांग्रेस ये कह रही है। नहीं, क्या कहेंगे यानी कि पार्टी के, देखिए जो जीता वही नरेंद्र, वो मुहावरा अब खत्म हो गया, जो जीता वो सिकंदर। अब मुहावरा ये है इस दुनिया में कि जो जीता वही नरेंद्र। और एक और है कि जहां बोलते थे हम लोग पहले, जहां चाह वहां राह, अब तय मानिए जहां शाह वहां राह।
जहां शाह ये आप लोग सब कुछ चेंज कर देंगे क्या? जी नहीं, हम लोग के हौसले बुलंद हैं। हमारा कहने हौसले का तो भाव बुलंद ये है, है कल कि के हमारा बच्चे क्या सीखेंगे? फिर तो आप जो बोल रहे हैं वही बच्चे सीख लेंगे। हमारा गठबंधन बहुत शानदार तरीके से चलेगा। खत्म हो गया आपके हिसाब से। और आप लोग भी गजब करते हैं। और ये आप सब बहुमत चलाने के लिए, ठीक है ना, अपने बहुमत चलाने के लिए सब लोग बोलते हैं, लेकिन अब बहुमत पहले ही कहा था कि सिकंदर शब्द ये नहीं लेंगे। बहुमत चलाने के, सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत चाहिए। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो सभी का सम्मान, हम गठबंधन धर्म का सम्मान पहले भी करते आए हैं, सभी का सम्मान, सभी की इच्छाओं आकांक्षाओं और सभी के सलाहों का समायोजन करके चलेंगे। आपके सम्मान, आप जो कह रहे हैं कि सम्मान करते आए हैं, ये इस पर कहीं किसी को, कांग्रेस को भी ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिनका सम्मान हो रहा है वो कितने दिन तक आपको सम्मान देंगे, कांग्रेस ये कहना चाह रही। नहीं, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस दिवा स्वप्न देखते रहे, ये भटकते रहे। हम लोगों को अपना जीत पचाना आता है। हम लोग जीत के उन्माद में नहीं आते और हार का उपहास नहीं उड़ाते। कांग्रेस हारे हैं, हम इनका उपहास नहीं उड़ा रहे। ये हार कर भी इनको लग रहा है कि जीत है। देश की राजनीति में पहला बार ऐसा हो रहा है। आप ये जोड़ लीजिए ना कि पिछले 2014, 19 और 24 तीनों इलेक्शन में कांग्रेस की सीटों को जोड़ दीजिए साहब, उनकी सीटें हमारे अकेले जितनी आई उतनी नहीं पूरेंगी। एक इलेक्शन का तो छोड़िए, तीनों जोड़ दीजिए, नहीं क्या बात करेंगे। ये ऐसे ही हताशा में इस पर जवाब, बातों को देश की जनता गंभीरता से लेती नहीं। ठीक है वर्धन जी, इस पर जवाब। पहले भी बोला था विवेक जी, पहले भी बोला था कि प्रधानमंत्री जी अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चीज नहीं पचा पा रहे हैं और वो पूरी तरीके से अभी भी अपने आप को दिखा रहे हैं कि नहीं, हम ही बलशाली हैं और हम ही गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। लेकिन गठबंधन बैसाखियों के सहारे टिका हुआ है और इस बैसाखी को बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से अगर नहीं आप लोग संचालित करेंगे तो आने वाले समय में पलटी मारने में देर नहीं करेंगे चाचा। ठीक है, परिमल कुमार बैठे हैं प्रवक्ता जेडीयू से। जहां आप पलटी तक पहुंच रहे हैं, हम वहां तक जाएं, क्योंकि इस बार किसी ने नहीं कहा, न पक्ष ने विपक्ष ने। पहली बार पलटी की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर बोलना था जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, वो दल, वो व्यक्ति विशेष, वो राजनीतिज्ञ भी नहीं कह रहा है कुछ नीतीश कुमार के बारे में। आप समझिए कितना सेफ खेल रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया। खैर, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से। विवेक जी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार विकास के प्रतीक और पर्याय रहे हैं कि जिस तरह पर्टिकुलर इनका विजन रहा है और केंद्रीय स्तर पर आप नरेंद्र मोदी, तो ये जोड़ी जो है अपने केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये भारत और बिहार ने देखा है, परखा है और उसके परिणाम स्वरूप बिहार के लोगों ने और भारत के लोगों ने बड़े पैमाने पर झूठ बोलने वाली, भ्रम फैलाने वाली इंडी गठबंधन को नजरअंदाज किया। देखिए, एक्चुअली ये जो गठबंधन बना है, आप देखिए कि दिस इज द रिपरकशन ऑफ व्हाट एवर जो इंडी गठबंधन के लोग जो झूठ प्रसारित करते रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, हम रोजगार देंगे। अब केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर के पप्पू हैं, अब राहुल गांधी जी, वो 30 लाख रोजगार की बात करते हैं। यहाँ जो तेजस्वी यादव, नहीं सबके बाद नहीं, निश्चित रूप से। तो आप देखिए ना कि जैसे कांग्रेस की स्थिति ये है, आप समझे कि अभी वर्तमान जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वह इतना अव्यावहारिक, अपरिपक्व है। आप लोग भी पप्पू के नाम से उनको पुकारते हैं और इन्होंने जैसे आरजेडी जैसे भ्रष्टाचारी पार्टी को अपने जो भविष्य है और अपने जो सम्मान है उसको गिरवी रख दिया। देखिए, बार बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनको कभी जब लोकतंत्र के मजबूत करने की बात आती है तो कभी उनको दूल्हा बनाने की बात करते हैं, कभी मटन बनाने की बात करते हैं, या प्रूफ करते हैं कि राहुल गांधी पप्पू थे, हैं और रहेंगे। और इन लोगों की स्थिति क्या है, प्रत्येक बात में झूठ। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमने रोजगार दिया। अरे, बिहार के सभी युवा 9वीं फेल नहीं है, बिहार के युवा काफी परिश्रमी हैं। और हमें एक चीज बताइए, इतनी परिपक्व राजनीति के बाद भी व्यक्तिगत हमले क्यों होते हैं? नहीं, व्यक्तिगत हमले कहने का मतलब है कि इन लोग का कोई एजेंडा तो नहीं ना है। जब परिवारवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, तो आखिर व्यक्तिगत देखिए नहीं, देखिए विवेक जी, इन लोगों की समस्या क्या है? देखिए, इन लोगों की समस्या क्या है कि इन लोग का एजेंडा ही पारिवारिक हितों को आप भी तो घुस जा रहे हैं परिवार में। जैसे नहीं, कभी नहीं, नेवर You can't raise. This is the basic difference between what Nitish Kumar and JDU is. आपके यहाँ का कोई नेता नहीं, तो आपके यहाँ का कोई नेता किसी ने अपने बेटे बेटी को आगे नहीं किया? देखिए विवेक जी,
मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं कि जनता दल यूनाइटेड कठोर रूप से परिवारवाद का विरोध करती है। और परिवारवाद का क्या मतलब है, ये लोग जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या करते हैं? अधिकांश जो नहीं, आप समझिए इसको, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, तो फिर नहीं, आप देखिए ना परिवार क्यों नहीं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? और शक आपकी तरफ है कि आप कितने दिन तक टिकेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। नहीं, हम लोग देखिए, मैं आपको बतला दूं, आदरणीय नीतीश कुमार विकास के प्रतीक और पर्याय रहे हैं, सामाजिक न्याय के पर्याय रहे हैं, और जो वर्तमान एनडीए का गठबंधन है वो इट रिफ्लेक्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, राइट? जो भारत की विविधता है उसमें एकता है, वह उसको रिफ्लेक्ट करता है। यह सरकार काफी मजबूत होगी, लोक कल्याणकारी होगी और राष्ट्र को समग्र, समेकित और समन्वित विकास की ओर ले जाएगी, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग तो फेल्योर है। देखिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा होता था। अब बतलाएं विवेक जी, और हम ये सोच रहे हैं कि समग्र विकास की जब बात मुझे कंप्लीट करने दें, कांग्रेस को बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दें। पूरे चुनावी यात्रा के दौरान इन लोगों ने कहा कि भाई जब एनडीए सत्ता में आएगी तो संविधान को बदल देगी। मैं बतलाता हूं कि 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित हुआ था और 2014 तक नहीं, देखिए ना, एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, विकासोन्मुख है। देखिए, आपको बता दें कि जनता ने एनडीए गठबंधन को सिरे से नकार दिया। इसके लिए अलग से कुछ कर लेंगे। हाँ, देवज्योति जी अपनी बात करें। देखिए, 2019 से का जो लोकसभा चुनाव था और 2024 में हम लोग लोकसभा लड़े। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं बिहार की महान जनता को कि 40 लाख वोट इस बार हम लोग को 40 लाख से ज़्यादा वोट इस बार आया। महंगाई और बेरोजगारी, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज कितना है सर? अरे विषय पर आइए ना सर। एक मिनट, आपका कितना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में एनडीए को वोट किया। और मोदी की गारंटी हम लोग पूरा चुनाव में सुनते आ रहे हैं। इस बार बड़ा अच्छा लगा कि इस बार एनडीए की गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। नहीं तो बिना मोदी की गारंटी के बिना तो कहीं पूरे देश में कहीं आज तक बीजेपी के एक छोटा बैनर भी हम नहीं देखे कि लिखा हुआ है कि एनडीए की गारंटी है, एनडीए सरकार इस बार 400 पार कर जाएंगे। बैसाखी में आ गया भारतीय जनता पार्टी जो है। बैसाखी, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक तरफ लेटे हुए दोनों हैं। बैसाखी में, दोनों बैसाखी, अगर कोई खड़ा है तो उसमें भी दिक्कत है। हमें बताइए कि आप लोग मान के चले नहीं, बैसाखी में आ गया, गलत शब्द है ये, और बैसाखी में आने के बाद, बैसाखी में आने के बाद आज जो है स्पेशल स्टेटस हर एक बिहार की जनता, कल से हमारे कम से कम 3000 लोग हमको व्हाट्सएप कर चुका है कि स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य की दर्जा जो है इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेके दिखाएंगे। और हम लोग उस दिन के इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को आप उकसा रहे हैं कि लेके दिखाओ। इस बात को बदल देना चाहते हैं। बीजेपी मतलब स्पेशल स्टेटस का बात जैसे बोलेंगे ये लोग भड़क जाते हैं, तुरंत इन लोगों को एहसास हो जाता है तुरंत जो है। जब नकारा गया था उस समय एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, देवज्योति जी कंप्लीट कीजिए। क्यों नहीं लालू जी ने 10 साल से केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल से सब सो गया था क्या लालू जी? भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को क्या दिया? एक भी उपलब्धि बताए हमारे मित्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे। अच्छा, बताने दीजिएगा तब ना बताएंगे। नीरज कुमार जी बताइए। 10 साल में हमने क्या दिया? ठीक है नीरज कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, कुछ नहीं दिया। बावजूद इसके 10 साल में अगर कुछ नहीं दिया, बावजूद इसके तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब जरा तीसरी बार नंबर्स जो है वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। एक बात को समझिए विवेक जी, एक बात को समझिए। नीरज जी अपनी बात कहिए। जी, ये जो एनडीए है
ये एनडीए पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें 15 साल लगभग यही दल हम लोग साथ मिलकर गठबंधन चलाए हैं, शासन किए हैं। इनको कुछ मतलब नहीं है। बिहार से खाली 40 नीतीश कुमार जीत के जाए बस उससे मतलब नीतीश है। कुमार जी और टीडीपी जो इनको है नीतीश कुमार जी से सबका कोई मतलब विजन नहीं एक है, सभी रिफॉर्म करने वाले, सभी सब जो है गुड गवर्नेंस परफॉर्म लेमन करने सोडा वाले लोग है। हैं। नीतीश जी कुछ की नहीं है। केमिस्ट्री भी हमसे मिलती है, चंद्रबाबू नायडू की केमिस्ट्री हमसे मिलती है, वो भी गुड गवर्नेंस को उन्होंने भी साबित किया है। चंद्रबाबू नायडू रिफॉर्म जी करने वाले वो भी नरेंद्र लोग हैं, मोदी मोदी जी भी बोले हैं। थे, उसका तो भी वीडियो निश्चित है। रूप से ये ऑर्गेनिक देश गठबंधन का है। सबसे बड़ा आतंकवादी अरे सुन नरेंद्र लीजिए मोदी ना जी साहब, ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, बड़ा सहज गठबंधन है और ये शानदार तरीके से इसकी मजबूती का कारण भी देवज्योति है। जी, ये बड़ा बात निकलेगी, बड़ी ऑर्गेनिक दूर तलक गठबंधन है। जाएगी। अब कई टेप हमारे पास भी हैं, तो फिर अब बयानों पर जाएंगे तो कईयों ने किस पर क्या क्या बयान दिया, सब निकल जाएगा। फिर कौन क्या कहा, और नायडू तब ने फिर ये क्या बोलेंगे कहा, मजबूरी योगी का साहब नाम ने राहुल क्या कहा, गांधी। नरेंद्र मोदी ने अब क्या फिर ये कहा, बोलेंगे मजबूरी का नाम राहुल से गांधी। लेके कटिहार और हमारी समस्तीपुर और पार्टी- मोतिहारी तक चले जाएंगे फिर, और आंध्र प्रदेश भी नहीं हमारी छोड़ेंगे। हमारी विवेक जी, पार्टी मुझे जो मौका है, दें। हमारी पार्टी इसके भुगतभोगी सबसे ज्यादा हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग पार्टी अरे जो ये है लोग किस तरह विषय से पर बर्बाद बात ही नहीं किया, कर किस रहे तरह हैं। से जो आज अरे का विषय है उस पर कोई बात आपने- कर नहीं पा रहे हैं। छुपा हुआ नहीं है। अरे मछली आपने खाया, देखिए कितना बढ़िया वोट परसेंट आपका बढ़ गया। कुछ नहीं मिला, वीआईपी को कुछ नहीं दिया। हम विवेक- लोग का एक ही मांग था, निषाद आरक्षण। ठीक है, हाँ जरा जेडीयू को बोलने दीजिए। जेडीयू के विवेक ऊपर जी, तो भाई आप लोग विवेक दाग जी, लगा रहे हैं। हाँ विवेक जी, ये इंडी गठबंधन के लोग इसी तरह चुनाव में हो हल्ला किए थे, जिसकी परिणति ये थी कि ये सिमरता चला गया, ये इंडी गठबंधन के लोग, और ये मुंगेरी लाल के साथ इसीलिए वोट परसेंटेज में हम लोग अभी ये ज्यादा आ लोग गया, बोलते इनको हैं, कम हो गया। लेट मी कंप्लीट, आप शांत रहें, बोलने दें। ना फिर आप राइट, शांत- डांटिए मत, आप डांटिए एंकर ना बोलेगा, आप क्या बोलिएगा कि शांत रहे? इन्होंने आप अभी एंकर है क्या बोल रहे अभी हैं? इन्होंने प्रश्न उठाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो मैं बतला दूं कि बिहार में सर्वाधिक जो शासन की है दिलवा कांग्रेस रहे ने, हैं कि इंडी नहीं, इस पे गठबंधन बात के लोग कीजिए किए ना। हैं। देखिए ये दिलवा रहे हैं कि नहीं, इस पे बात समय तक कीजिए। यूपीए परिमल जी, पावर में रही परिमल है। जी, विशेष आपको राज्य का इशारा दर्जा हमें लगा दिलवाने है। की मांग कर प्रधानमंत्री रहे हैं की कि नहीं तरफ कर रहे हैं? नीतीश कुमार जब देखकर कह रहे थे तो ऐसा लगा कि नहीं, डिमांड यही है। हमें जरा ये बताइए कि ये कांग्रेस वाले बराबर आपका कुर्ता खींच के पूछेंगे। हमें जरा बताइए, क्लियर कर दीजिए। सुनिए परिमल जी, क्लियर कीजिए। बहुत क्लियर कट दिलवा रहे हैं ना दर्जा? क्लियर करता हूं मैं, दर्जा मिल रहा है ना? बिहार में सर्वाधिक लंबे, हाँ बिहार में सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस की शासन रही, हाँ या ना, आप बात कीजिए ना। जिसने बिहार का बंटाधार कर दिया, और जो रहा सहा फिर का कहाँ सत्ता, लेके जा रहे हैं वो आप लालू हमको? प्रसाद हम हाथ छुड़ा दिलवा रहे हैं कि नहीं? अरे, हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए। हाँ या ना? मैं एक महत्वपूर्ण बात बतला दूं, यदि इन- दो ऑप्शन है, हाँ या ना? यदि आप दे इंडी दीजिए जवाब गठबंधन के परिमल लोग जी। इतने बड़े हितैषी थे, जिस समय बिहार स्टेट विवेक जी, इनसे पूछा जाए हाँ या ना? नहीं बोलेंगे। आरजेडी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की ठीक है, सरकार थी। मैं आपको बहुत बहुत बता दूं। शुक्रिया। आज की डिबेट अरे को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इतना तय है कि सॉलिड गठबंधन है। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं, सॉलिड तरीके से कही हैं। उनके साथ जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी उस सॉलिड वाली बात को पूरे दमखम के साथ रखा है। तो इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। अब शपथ ग्रहण का इंतजार कीजिए और न्यूज़ 18 पर देखिएगा, पूरा लाइव हम दिखाने वाले हैं आपको। शुक्रिया।